हेलो हेलो सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हो सभी? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होकर। आपको बता दूं मैं भी यहाँ पे बहुत अच्छा हूँ। अभी जो हम आपके सामने वीडियो लेके आए ये फाइनल अकाउंट सीए फाउंडेशन की चैप्टर नंबर 7 की वीडियो है, वीडियो नंबर 9। इसके अंदर हम जो स्टडी करेंगे वो इंस्टीट्यूट के मेटेरियल के अकॉर्डिंग करेंगे। अभी तक जो हमने पढ़ा था वो अपने नोट्स के अकॉर्डिंग पढ़ा था। अभी देखते हैं आईसीआई क्या देता है इसके अंदर। और इससे पहले के जो टॉपिक हैं, इससे पहले के जो पेजेस हैं वो बहुत इजी हैं। अगर आप करेंगे तो सब हो जाएंगे। मेरे को आपको एक नई चीज़ सिखानी है, दैट इज़ ओपनिंग एंट्री। कई बार जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है जिसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें ये एंट्री पूछ लेता है। मैं सीधा कराऊंगा आपको इलस्ट्रेशन नंबर 8। इलस्ट्रेशन नंबर 8 कराने से पहले मेरे को आपको सिर्फ एक ही बात बतानी है जो आपको आती है। बताओ सर, क्या बात बताओगे? एक होती हैं एसेट्स। हाँ सर, एसेट्स के होते हैं डेबिट बैलेंस। हाँ सर, हमें मालूम है। एसेट्स के डेबिट बैलेंस होते हैं, लॉसेज के डेबिट बैलेंस होते हैं, और जो मेरी लाइबिलिटीज़ होती हैं इन सब के कौन से बैलेंस होते हैं? क्रेडिट बैलेंस होते हैं। ठीक बात है सर, ये तो हमें मालूम था। एसेट्स के डेबिट बैलेंस, लाइबिलिटीज़ के क्रेडिट बैलेंस। एसेट के अलावा और किसके डेबिट बैलेंस होते हैं सर? लॉस के और एक्सपेंडिचर के। हाँ सर, लाइबिलिटीज़ के अलावा गेन के और इनकम के भी कौन से बैलेंस होते हैं? क्रेडिट। और कैपिटल का भी क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है सर। अब बात करते हैं बैलेंस शीट है ऑन 31 दिसंबर 2017। यू आर रिक्वायर्ड फ्रॉम द अबव गिवन बैलेंस शीट प्रिपेयर द रेलिवेंट के बाद क्या कह रहा है? ओपनिंग एंट्री। आपको एक ही बात कह रहा है कि भाई आपने ओपनिंग एंट्री करके बतानी है। एक सेकेंड होल्ड रखें, शायद ये कुछ साफ नहीं दिख रहा आपको। एक मिनट होल्ड रखें, ये थोड़ा सा ब्लर आ रहा है। अरे भाई ठीक हो जाना, क्यों तंग कर रहा है बच्चों को? यस, आई थिंक ये बेस्ट है। फ्रॉम द अबव गिवन बैलेंस शीट प्रिपेयर द रेलिवेंट ओपनिंग एंट्री। कह रहे साहब आपको क्या करनी है? ओपनिंग एंट्री करके बतानी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है क्योंकि ओपनिंग एंट्री का, तो मैं आपको करके बता देता हूँ, अदरवाइज आपको ये बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। लो जी सर, अभी अभी आपने बताया था एसेट्स के कौन से बैलेंस होते हैं? डेबिट। और लाइबिलिटीज़ के कौन से बैलेंस होते हैं? क्रेडिट। तो जो एसेट्स हैं वो हम डेबिट साइड में उतार लें। मैंने कहा और क्या? और जो लाइबिलिटीज़ हैं वो क्रेडिट कर दें। मैंने कहा और क्या? लंबी चौड़ी इसमें कुछ खास समझने वाली बात है ही नहीं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? पर्टिकुलर। यहाँ पे मैंने क्या लिखा? डेबिट के रुपीज़। और फिर यहाँ क्या लिख दूंगा? क्रेडिट के रुपीज़। कहता क्या है? कैश है मेरे पास, बैंक में पैसा पड़ा है, ट्रेड रिसीवेबल्स पड़े हैं, क्लोजिंग इन्वेंट्री पड़ी है, और क्या पड़ी है? मशीन पड़ी है। तो ये सारी चीज़ें एज इट इज़ लिख दें। क्या क्या चीज़ें हैं जी? कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। दूसरा क्या है जी? बैंक। तो यहाँ क्या कर देंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। और तीसरा क्या है जी? ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट क्या है जी? इन्वेंट्री, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट क्या है जी? मशीन एंड इक्विपमेंट, मशीन एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट। फिगर लिख लेते हैं एक बार इसका यहाँ से उतार के। सर कैश है मेरा 43,000 का। कैश कितने का है जी? 43,000 रुपीज़ का। लो जी, ये लिख दिया मैंने कैश। डेबिट कर देता हूँ मैं 43,000 रुपीज़ का। कैश के बाद बैंक 2,67,500। ट्रेड रिसीवेबल 7,49,500। क्लोजिंग इन्वेंट्री 9 लाख रुपीज़। और बच गया मशीन एंड इक्विपमेंट 6 लाख रुपीज़। ये मैंने सारी चीज़ें क्या कर दी जी? डेबिट। उसके अलावा लाइबिलिटी साइड में क्या है? सर लाइबिलिटी में साइड में 2 ही चीज़ें हैं, एक तो महिंद्रा एंड सन्स, एक कैपिटल। तो एज इट इज़ क्रेडिट कर दे। मैंने कहा और क्या? क्रेडिट कर दो टू महिंद्रा एंड सन्स अकाउंट और टू कैपिटल अकाउंट। बताएं जी कैपिटल कितने रुपए की? 20 लाख रुपीज़ की। ठीक है जी। और महिंद्रा 5,60,000, 5,60,000। दिस एंट्री इज कंप्लीट।
और ऐसी एंट्री आपके फाइनल एग्जाम में 2 मार्क्स की आ सकती है। बताओ इसमें करना क्या है, कुछ भी नहीं करना सारी एसेट्स क्या कर देंगे डेबिट और सारी लायबिलिटीज क्या कर देंगे क्रेडिट। अब बच्चे क्या पूछते हैं बेकार का क्वेश्चन, सर इन सब का टोटल और इन सब का टोटल इक्वल ना आए तो, अरे इक्वल आएगा। उसने आपको क्या चीज़ दे रखी है, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में जब उसने ये सारी चीज़ें इक्वल करके दिखाई हैं तो इक्वल ही आएगा। अब इसमें समझने वाली एक बात और है, वो शायद नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेगी हमारे को। देखते हैं कहीं पे दे रखी है तो नहीं दे रखी, उसके बाद सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। एक चीज़ और समझे यहाँ पर, अगर आपको क्वेश्चन में दे रखी है बैलेंस शीट और आपको ओपनिंग एंट्री बनानी है और मान लीजिए यहाँ पे डेटर्स दे रखे हैं आपको 1,02,000 और माइनस कर रखा है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेटर्स 2,000 और यहाँ फाइनल फिगर 1 लाख रुपए लिखा हुआ है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से समझ लें ओपनिंग एंट्री में कैसे उतारना है आपको। फिर से बता देता हूँ, आपको क्या चीज़ दे रखी है बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के एसेट साइड में क्या दे रखा है डेटर्स 1,02,000 माइनस क्या कर रखा है जी प्रोविजन 2,000 और फाइनल जो रुपीज़ वाला फिगर रहता है कॉलम रहता है उसके अंदर आपका फाइनल फिगर कितना लिख रखा है 1 लाख रुपया। अब इस चीज़ की जब ओपनिंग एंट्री उतारेंगे तो हम क्या करेंगे डेटर अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पर डेटर अकाउंट डेबिट आपने 1 लाख रुपए से नहीं करने, कितने से करने हैं 1 लाख और 2,000 रुपये से। सर तो इसका क्या करेंगे, मैंने कहा टू प्रोविजन, प्रोविजन को क्या करोगे क्रेडिट करोगे, कितने रुपए से 2,000 रुपये से। अगर आपने ऐसा नहीं करा तो डेटर्स तो उतर जाएंगे लेकिन प्रोविजन नहीं उतरेगा। अच्छा ठीक है सर हम समझ गए। बैलेंस शीट के एसेट साइड में अगर आपको डेटर दे रखे हैं माइनस प्रोविजन कर रखा है तो डेटर्स को डेबिट कर देंगे, प्रोविजन को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है जी, आपने जब यहाँ पर यही क्वेश्चन होता तो मैं डेटर्स यानी कि ट्रेड रिसीवेबल्स डेबिट कितने कर देता 1,02,000 के और 2,000 का प्रोविजन क्या कर देता क्रेडिट। ये छोटी सी बात मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। ये लो जी, ये हमारा हो गया था क्वेश्चन नंबर, हमने स्टार्ट किया था क्वेश्चन नंबर किससे जी 8 से। 8 के बाद बात करता है क्वेश्चन नंबर 9। श्री मित्तल गिव यू द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड सम अदर इन्फॉर्मेशन। कुछ ट्रायल बैलेंस दिया है, ये सारी चीजें दे रखी हैं, उसके अलावा कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। कुछ इन्फॉर्मेशन में एक इन्फॉर्मेशन है दैट इज क्लोजिंग इन्वेंटरी 1 लाख रुपया। प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट ऑफ श्री मित्तल फॉर द एंडिंग 31 मार्च 2017। बताएं कितना आसान क्वेश्चन है। हम तो कितने धुरंधर टाइप क्वेश्चन कर चुके हैं जिसके अंदर 5-5, 6-6, 7-7 एडजस्टमेंट थी। यहाँ पर एडजस्टमेंट नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। एक बता रहा है कि भाई साहब क्लोजिंग स्टॉक है मेरा 1 लाख रुपए का, मेरा तो देखो इसको कराने का बिल्कुल मन नहीं है। इलस्ट्रेशन नंबर 9 का, तो इलस्ट्रेशन नंबर 9 में आपके लिए क्या लिख देता हूँ होमवर्क। वैसे मैं इस क्वेश्चन से गो थ्रू हो जाता हूँ ताकि आप यूँ ना कहीं सर ने कराई नहीं। कैपिटल कहाँ चली जाएगी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, परचेज ट्रेडिंग में डेबिट, सेल ट्रेडिंग में क्रेडिट, ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल्स ट्रेड पेबल्स ये दोनों चीज़ें कहाँ चली जाएंगी बैलेंस शीट में। लोन टेक 14% बैंक लोन 2 लाख रुपीज़ का। यहाँ पर एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है समझने वाली, वो ये क्या कि लोन टेकन एट द ईयर एंड। अगर आपने ईयर एंड पे लोन लिया है तो इस लोन का इंटरेस्ट इस साल आपको पे नहीं करना। ओवरड्राफ्ट टेकन एट द ईयर एंड 1,12,000 यानी कि इस ओवरड्राफ्ट पे भी आपने इंटरेस्ट पे नहीं करना। उसके बाद बात करता है सैलरीज, ये पीएनएल में डेबिट चला जाएगा, एडवर्टाइजमेंट पीएनएल में डेबिट चला जाएगा, अदर एक्सपेंसेस पीएनएल में डेबिट चला जाएगा। उसके बाद बात करता है रिटर्न, ये जो डेबिट में रिटर्न है ये आई है मेरे पास, हाँ जी, तो ये सेल्स रिटर्न है 40,000, सेल्स में से माइनस हो जाएगी। ये परचेज रिटर्न है 30,000, परचेज में से माइनस हो जाएगी। फर्नीचर बैलेंस शीट के एसेट साइड में, बिल्डिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में, कैश एट बैंक बैलेंस शीट के एसेट साइड में। क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्या क्लोजिंग इन्वेंट्री ट्रायल बैलेंस में है जी नहीं, कहाँ रखी है ट्रायल बैलेंस के बाहर। और अगर ये ट्रायल बैलेंस के बाहर दे रखी है तो कितनी जगह जाएगी जी 2 जगह। पहली बताएं कहाँ जाएगी ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट और दोबारा कहाँ जाएगी बैलेंस शीट की एसेट साइड में। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 9। मुझे उम्मीद है आप कर लेंगे इसको, हालांकि मैंने इसको रिवाइज भी करा दिया। उसके बाद बात करता है क्वेश्चन नंबर 10। ये कुछ करने लायक है क्वेश्चन, इसको हम सॉल्व करेंगे। देखें जरा क्या कहते हैं। मिस्टर मोहन गिव यू द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड सम अदर इन्फॉर्मेशन। सम अदर इन्फॉर्मेशन में सबसे पहली इन्फॉर्मेशन बात करता है क्लोजिंग इन्वेंट्री, दूसरी इन्फॉर्मेशन बात करता है फर्नीचर पर डेप्रीशिएशन की। बस 2 ही एडजस्टमेंट है। उसके बाद कहता है साहब ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, पीएनएल अकाउंट बनाओ फॉर द एंडिंग 31 मार्च 2017 एंड बैलेंस शीट ऑन दैट डेट। और इसके बाद क्या बनानी है बैलेंस शीट। मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में भी कुछ दम है, देखते हैं जी क्या क्या चीज़ें बताएं। मैं भी आपको इसको होमवर्क दे रहा हूँ और सिर्फ इसकी ये बता रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि कौन सी चीज़ें कहाँ जाएंगी। कैपिटल बताएं जी कहाँ जाएंगी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, ठीक है जी। सेल्स कहाँ जाएगी ट्रेडिंग में क्रेडिट, परचेज कहाँ जाएंगी ट्रेडिंग में डेबिट, ओपनिंग इन्वेंट्री ट्रेडिंग में डेबिट। फ्रेट के बाद क्या लिखा हुआ है इनवर्ड, कैरीज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड कहाँ जाएगा
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं, ये कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट। सैलरीज P&L में डेबिट, अदर एडमिनिस्ट्रेशन P&L में डेबिट। फर्नीचर के ऊपर तो सर 10% डेप्रीशिएशन है, मैंने कहा और क्या, फर्नीचर है आपका 3,50,000 का, इसका 10% हो जाएगा 35,000 रुपीज़। 35,000 रुपीज़ की डेप्रीशिएशन P&L में डेबिट चली जाएगी और बाकी बचेगा 3,15,000, वो बैलेंस शीट की एसेट साइड में चला जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, डेटर, क्रेडिटर्स, ये बैलेंस शीट के एसेट, ये लायबिलिटी। रिटर्न आपको बताया था डेबिट में रिटर्न है तो ये सेल्स रिटर्न है, सेल्स में से माइनस हो जाएगा। ये क्रेडिट में है, सेल्स रिटर्न का उल्टा होता है परचेज रिटर्न, ये परचेज रिटर्न, परचेज में से क्या हो जाएगा माइनस। डिस्काउंट याद करें, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, राम की CID से बच के रहना चाहिए। डी मीन्स डिस्काउंट, ये डिस्काउंट कमीशन, इंटरेस्ट और रेंट ऐसी चीज़ें हैं, इनकम भी हो सकती हैं और एक्सपेंडिचर भी हो सकती हैं। अब डिस्काउंट दोनों दे रखे हैं, डेबिट में भी डिस्काउंट दे रखा है 19,000, क्रेडिट में भी डिस्काउंट दे रखा है 9,000। एक डिस्काउंट मुझे मिला है, एक डिस्काउंट मैंने अपने कस्टमर को दिया है, तो जो डेबिट में डिस्काउंट है दिस इज आवर एक्सपेंडिचर, P&L में डेबिट जाएगा। क्रेडिट साइड में जो डिस्काउंट दे रखा है ये हमारी क्या है, इनकम है, ये दुनिया ने मुझे दिया होगा P&L में क्रेडिट। उसके बाद बात करते हैं बैड डेट्स, P&L में डेबिट। इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के आगे पीछे कुछ नहीं लिखा हुआ भाई, इस पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा या कब परचेज करी, तो हम इसको फिलहाल इग्नोर कर देंगे, जबकि पिछले क्वेश्चन में क्या रखा था कि हमने एंड में किया था वो सब कुछ, लोन हमने एंड में लिया था। इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी 1 लाख बैलेंस शीट के एसेट साइड में चला जाएगा, कैश एंड बैंक बैलेंस शीट के एसेट साइड में चला जाएगा। फर्नीचर का डेप्रीशिएशन 10% हम लगा चुके हैं, 35,000, ये 35,000 रुपीज़ हमने P&L में डेबिट कर दिया था। 350 में से 35 घटाया था, 3,15,000, ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा। फर्नीचर क्लोजिंग इन्वेंट्री है 1,80,000 और ये क्लोजिंग इन्वेंट्री है ये दो जगह जाएगी, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट और उधर से बैलेंस शीट की एसेट साइड में। मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में कुछ खास और बात है समझाने की। उसके बाद आप जीपे निकाल लेंगे, जीपे ट्रांसफर करके एनपी निकाल लेंगे, एनपी कैपिटल में प्लस कर देंगे और ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका बड़े आसानी से। अरे वो पॉइंट आ गया जो मैं आपको अभी कह रहा था, लो जी इलस्ट्रेशन नंबर 11 में आ गया। क्या कहता है, द बैलेंस शीट ऑफ बैलेंस शीट है जी MS ऑफ पोपटलाल, वाओ क्या नाम है, ए मशीन ए मर्चेंट ऑन 31 मार्च 2017 वर एज अंडर। फिक्स एसेट 125,600, इन्वेंट्री ये देखें क्या लिखा हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल 1,88,000 माइनस प्रोविजन 6,200 और फाइनल फिगर आया 181,800। यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब आप ओपनिंग एंट्री करेंगे तो ट्रेड रिसीवेबल डेबिट करेंगे फुल अमाउंट, ग्रोस अमाउंट से 188 से, और जो प्रोविजन है, प्रोविजंस के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, आप प्रोविजन को क्या करेंगे, क्रेडिट। ठीक है जी, देखते हैं कैसे करा इंस्टीट्यूट ने। ये देखें, फिक्स एसेट डेबिट, हाँ सर 125,600, इन्वेंट्री डेबिट 206,400, ट्रेड रिसीवेबल 188। अरे वाह सर, यही तो बात थी जो हम समझना चाह रहे थे। ट्रेड रिसीवेबल बताएं कितने से डेबिट किया मैंने, 188 से, और इसका जो प्रोविजन है 6,200, इसको साथ के साथ क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर 6,200। उसके बाद सारी चीज़ें आसान है, कैश 36,200 का डेबिट हो जाएगा, कैपिटल 240 की क्रेडिट हो जाएगी, ट्रेड पेबल्स 164 के क्रेडिट हो जाएंगे और बैंक ओवरड्राफ्ट 146 का क्या हो जाएगा, क्रेडिट। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। काम का क्वेश्चन है जी इलस्ट्रेशन नंबर 12। हाँ, एडजस्टमेंट देखें इसमें कितनी है, 1 2 3 4 5 6, लो जी 6 एडजस्टमेंट है, और ये 6 एडजस्टमेंट करने के बाद ये क्वेश्चन हो जाएगा ख़त्म। और ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा तो हमें ऐसा लगेगा कि हाँ सी इंस्टीट्यूट ने जो हमें क्वेश्चन दिए हैं वो भी हमसे हो पा रहे हैं। तो मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट करें, फॉर्मेट बनाना स्टार्ट करें। सॉल्यूशन नंबर 12, हेलो मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट करें। सॉल्यूशन नंबर 12 के लिए ट्रेडिंग अकाउंट, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है तो इसलिए बिल्कुल सब्र के साथ और पूरा 100% आपका जो ध्यान है वो कहाँ पर होना चाहिए, इलस्ट्रेशन नंबर 12 के अंदर आपका ध्यान होना चाहिए। सर 6 ही तो एडजस्टमेंट है, अभी आपने गिनवाई थी। अरे मैं जब आपको फर्स्ट एडजस्टमेंट दिखाऊंगा ना, आपको पता चलेगा उस एडजस्टमेंट के अंदर ही 3-4 एडजस्टमेंट हैं। ठीक है जी, और इंस्टीट्यूट ने एक ही क्वेश्चन हमें दिया है ढंग का प्रैक्टिस के लिए, तो इसलिए इसको बहुत बहुत ध्यान से हमें करना चाहिए। ठीक है जी सर, फाइनल एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, मैंने कहा और क्या, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन फुल फ्लैश 16 मार्क्स का आ सकता है। उसके अलावा फिर हमारा ये इस क्वेश्चन के बाद ये वीडियो हम करेंगे क्लोज, और उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की, और आपका ये चैप्टर हो जाएगा जी फिनिश। लो जी, 2 चीज़ें तो हमने बना दी, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, और अब क्या बनाएं, बैलेंस शीट।
सर इतनी बड़ी बैलेंस शीट बन सकती है क्या? मैंने कहा और क्या, मेरा तो एक पेज लगना ही है, हमें क्या इशू है, जगह बच जाएगी तो क्या इशू है, हम तो लास्ट में टोटल कर देंगे उसका। ठीक है सर, हमने भी सर आपके साथ साथ फॉर्मेट बना लिया और ये वर्किंग नोट के लिए जगह छोड़ देते हैं और मेरे साथ साथ लिखना स्टार्ट करें। ट्रेडिंग अकाउंट सॉल्यूशन नंबर 12। पर्टिकुलर रूपीज। उसके बाद क्या बना दीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट। उसके बाद क्या बना दीजिए, बैलेंस शीट। इसका नाम क्या था, श्री गावस्कर, बैलेंस शीट ऑफ श्री गावस्कर 31 नवंबर 2017। मैं तो खाली बैलेंस शीट लिख देता हूँ, आप लिखते रहना, बैलेंस शीट ऑफ श्री गावस्कर फलाना ढिमकाना। यहाँ क्या लिख दें, लाइबिलिटीज रुपीज़, और यहाँ क्या लिख दें जी, एसेट्स और रुपीज़। एडजस्टमेंट देखने स्टार्ट करें, कितनी एडजस्टमेंट है सर, 6 एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट नंबर 1 बताएं किसकी है, डेप्रीशिएशन। किस किस पे डेप्रेशन लगेगा, बिल्डिंग के ऊपर लगेगा, फर्नीचर के ऊपर लगेगा। ठीक है जी, बिल्डिंग फर्नीचर ढूंढो पहले तो क्वेश्चन में कहाँ कहाँ है। ये रही जी बिल्डिंग, ये रहा जी फर्नीचर, यहाँ लिख देता हूँ 1, यहाँ लिख देता हूँ 1, बिल्डिंग और फर्नीचर। बिल्डिंग यूज फॉर द बिजनेस फॉर 5%, फर्नीचर एंड फिक्चर 10%, 1 स्टील टोटल 1 स्टील टेबल परचेज ड्यूरिंग देयर फॉर 40,000 वाज सोल्ड फॉर द सेम प्राइस बट द सेल प्रोसीज वर रोंगली केट टू द सेल अकाउंट। यानी कि सेल भी गलत लिख रखी है। सेल ढूंढो जी, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, सेल भी गलत लिख रखी है, पॉइंट नंबर 1। ऑफिस इक्विपमेंट 15%, ऑफिस का इक्विपमेंट ढूंढो जी कहाँ है, ऑफिस इक्विपमेंट ये रहा, इसके ऊपर भी क्या लिख देता हूँ 1। ऑफिस इक्विपमेंट 15%, परचेज ए टाइपराइटर ड्यूरिंग द ईयर फॉर ₹40,000 रोंगली डेबिट टू द परचेज अकाउंट। यानी कि परचेज भी गलत लिख रखी है, परचेज पे क्या लिख देता हूँ 1। एंड मोटर कार पे 20% डेप्रेशन लगेगी। अब ढूंढो जी मोटर कार, मोटर कार। अब पता चला एडजस्टमेंट नंबर 1 में कितनी एडजस्टमेंट है, 1 2 3 4 5 6 एडजस्टमेंट तो ये हो ही चुकी। अच्छा जी, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक सिंपल है, 2 मंथ रेंट, रेंट की भी एडजस्टमेंट है जी। रेंट ढूंढो कहाँ पे, रेंट फॉर गोदाम, यहाँ पे क्या लिख दो, पॉइंट नंबर 3। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम विश्वनाथ इज पेबल एट 12% पर एनम। दिस लोन वाज टेकन ऑन 1/5/2016। विश्वनाथन से हमने लोन लिया हुआ है, लोन ढूंढे जी विश्वनाथन से, जो हमने लिया हुआ है वो कहाँ है, दिखा नहीं हमें, लोन फ्रॉम विश्वनाथन, ये रहा जी, लोन फ्रॉम विश्वनाथन। लोन फ्रॉम विश्वनाथन कितना है जी, पॉइंट नंबर 4। इसी के ऊपर इंटरेस्ट की बात भी कर रहा है, इसका इंटरेस्ट भी आएगा कहीं ना कहीं पे। उसके बाद बात करता है रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेटर टू बी मेंटेन फॉर 5% ऑन डेटर्स। अब डेटर्स और ढूंढने मेरे को, डेटर्स ये रहे जी मेरे डेटर्स, डेटर्स के आगे लिख देता हूँ पॉइंट नंबर 5, डेटर्स के प्रोविजन की बात कर रहा है। उसके बाद बात करता है जी पॉइंट नंबर 6, इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड ₹40,000 टुवर्ड्स द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एंड बैलेंस इंश्योरेंस कवर्ड फॉर दिस एंड दिस। इंश्योरेंस प्रीमियम लास्ट पॉइंट बच गया हमारा, पॉइंट नंबर 6। ढूंढने जी मेरे साथ साथ कहाँ है इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम, दिस इज पॉइंट नंबर 6। इतने सारे पॉइंट हैं जी ये, ठीक है जी। इन सब की क्या करेंगे धीरे धीरे चर्चा। सबसे पहले बात करता है कैश इन एंड कैश एंड बैंक। बैलेंस शीट के सेट में लिख दें, सीधा सीधा लिख दो कैश का पैसा और बैंक का पैसा। बताएं जी कैश में कितना पैसा पड़ा है, 14,000 रुपीज़, और बैंक में कितना पैसा पड़ा है, 26,000 रुपीज़। कैश एंड बैंक हमने एच डी उतार लिया। डेटर्स हैं 8,60,000 के, ये लिख दीजिए मैंने डेटर्स 8,60,000। अब इस डेटा से रिलेटेड सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी यहाँ सर, उसके लिए क्या बना देंगे, वर्किंग नोट। वर्किंग नोट नंबर क्या लिख दिया हमने 1। बताएं जी सबसे पहले क्या लिखते थे यहाँ पे सर, सबसे पहले लिखते थे बैड डेट्स, इसमें ऐड क्या करते थे, फर्दर बैड डेट्स। फर्दर बैड डेट्स में बताएं ऐड क्या करते थे, न्यू प्रोविज़न। हाँ सर हमें सब याद आ रहा है, न्यू प्रोविज़न में से माइनस क्या करते थे, ओल्ड प्रोविज़न। और ऐसा करने के बाद या तो आंसर पॉजिटिव आता था या आंसर क्या आता था, नेगेटिव। सबसे पहले ढूंढें जी बैड डेट्स, पूरे क्वेश्चन में ढूंढे, कहीं पर आपको बैड डेट्स दिख रही हैं क्या सर, अभी तक तो नहीं दिख रही। ये रहे बैड डेट्स, बैड डेट्स हैं मेरे 20,000 रुपीज़ के। हाँ जी बैड डेट्स कितने हो गए मेरे, 20,000 रुपीज़। एड फर्दर बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स के एडजस्टमेंट में दे रखे हैं। हाँ सर कौन से एडजस्टमेंट है इसके, एडजस्टमेंट नंबर 5।
देखिए एडजस्टमेंट नंबर 5 क्या कहती है, 5 तो पिछले पेज पे थी। रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेटर्स टू बी मेंटेन 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। क्या फर्दर बैड डेट्स क्वेश्चन में कहीं दिए हुए हैं? नहीं सर, अभी तक तो हमें कहीं नहीं दिख रहे। फर्दर बैड डेट्स नाम की कोई चीज़ हमें कहीं नहीं दिख रही, तो हमने यहाँ पे लिख दिया फर्दर बैड डेट्स नील। अब बताएं डेटर्स कितने रुपए के हैं? सर डेटर्स हैं हमारे 8,60,000 के और हमें प्रोविज़न बताएं कितना बनाना है। पॉइंट नंबर 5 बता रहा है कि इसका प्रोविज़न हमने कितना बनाना है, 5%, 8,60,000 का 5%। बताएं जी कैलकुलेटर से करके 8,60,000 8,60,000 का 5% होता है सिर्फ 43,000। ये बना दिया 43,000 माइनस ओल्ड प्रोविज़न। ओल्ड प्रोविज़न देखें जी, ओल्ड प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेटर्स कितना है, 30,000। तो ये 30,000 क्या हो जाएगा, माइनस 20 + 43 कितने हो गए जी, 63। 63 में से 30 का कितना बच गया, 33। दी क्या है, 33,000 पॉजिटिव आया है, जी हाँ। क्या ये P&L में डेबिट हो जाएगा, जी हाँ। एक बार चेक कर लेते हैं कभी कुछ मिस तो नहीं हो गया। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेटर 33,000। लो जी मेरे साथ साथ यहाँ लिखना स्टार्ट करें। पहले तो बैलेंस शीट में माइनस क्या करेंगे, फर्दर बैड डेट्स। फर्दर बैड डेट्स है नहीं, माइनस क्या करेंगे, न्यू प्रोविजन। न्यू प्रोविजन कितना है मेरा, 43,000 रुपीज़ का, 43,000 रुपीज़। अब बताएं जी डेटर कितने बच गए, 8,60,000 माइनस 43,000 इज इक्वल टू 8,17,000 रुपीज़। ठीक है जी। अब आ जाओ प्रॉफिट एंड लॉस काउंट में। प्रॉफिट लॉस काउंट में यहाँ लिख देते हैं 2 प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेटर्स और यहाँ लिख देते हैं जी वर्किंग नोट नंबर 1। और वर्किंग नोट नंबर 1 में हमने कितना फिगर निकाला था, 33,000 रुपीज़। 33,000 रुपीज़। मुझे उम्मीद है ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। कैश हो गया, हाँ सर। बैंक हो गया, हाँ सर। डेटर हो गया, हाँ सर। ओपनिंग स्टॉक 6,20,000। क्या करें इसका, अरे कुछ नहीं करना, ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दो। टू ओपनिंग स्टॉक, बताएं जी ओपनिंग स्टॉक फिगर वाइज कितना है, 6,20,000। 6,20,000। स्टॉक के बाद बात करता है फर्नीचर एंड फिक्सचर 2,14,000। सर इस पे तो एडजस्टमेंट है, मैंने कहा फिर क्या होगा, कर लेंगे। फर्नीचर एंड फिक्सचर बताएं जी, फर्नीचर एंड फिक्सचर कितना है हमारा, 2,14,000। और इस पे एडजस्टमेंट नंबर कौन सी है जी, 1। लो जी एडजस्टमेंट नंबर 1 बताएं क्या कहते हैं। फर्नीचर एंड फिक्सचर पर डेप्शन कितनी लगानी है जी, 10%। फर्नीचर एंड फिक्सचर पर डेप्शन कितनी लगानी है हमने, 10%। बताएं जी फर्नीचर एंड फिक्सचर हमारा है कितने रुपए का। सर फर्नीचर एंड फिक्सचर है हमारा 2,14,000 का। फर्नीचर एंड फिक्सचर है हमारा 2,14,000 का। इस पर डेप्रीशिएशन लगानी है, लेकिन यहाँ पर कुछ कह रखा है 1 स्टील टेबल। ये ध्यान से देखें जरा एक बारी। 1 steel table purchased during the year for ₹14,000 was sold for same price but the sale proceeds were wrongly credited to the sale account। अच्छा 14,000 की एक स्टील की टेबल थी जो फर्नीचर एंड फिक्सचर में होनी चाहिए थी, वो मैंने बेच दी। बेचने के बाद ये 14,000 मुझे इस फर्नीचर एंड फिक्सचर में से माइनस करना चाहिए था, और मैंने खरीदी कितने की थी, 14 की। बेची कितने की, 14 की। तो ना इसको बेचने से प्रॉफिट हुआ, ना इसको बेचने से क्या हुआ, लॉस हुआ। लेकिन मैंने इसको सेल्स अकाउंट में लिख दिया, जबकि भैया मेरे को तो फर्नीचर एंड फिक्सचर को क्या करना चाहिए था, रिड्यूस करना चाहिए था। तो सबसे पहले मैं इस गलती को दूर करता हूँ और इस फर्नीचर एंड फिक्सचर में से 14,000 रुपीज़ क्या कर देता हूँ, माइनस, क्योंकि फर्नीचर एंड फिक्सचर में बेच चुका, जो कि मैंने फर्नीचर में से माइनस नहीं किया। ठीक है सर। उधर से बताएं सेल्स। पहले सेल्स देख लेते हैं, हमारे को क्वेश्चन में कितनी दे रखी है ट्रेडिंग अकाउंट में लिखने वाली फिगर सेल्स। सर सेल दे रखी है हमारे को 23 लाख रुपीज़ की। हाँ जी 23 लाख रुपीज़ की। और इस 23 लाख रुपीज़ की सेल में से जो आपने फर्नीचर बेचा था ना 14,000 का, वो हमने सेल में दिखा दिया। अरे सेल में दिखा दिया तो गलत दिखा दिया ना आपने, तो सेल में से क्या करते हैं इसको, माइनस। अभी फर्नीचर एंड फिक्सचर बताएंगे आपका कितना बचा, 2,10,000 का। ठीक है जी। अब क्या इस 2,10,000 पर डेप्रीशिएशन लगा सकते हैं, हाँ सर। उसके बाद बात कर रहा है ऑफिस इक्विपमेंट की। ऑफिस इक्विपमेंट अलग चीज़ है, फर्नीचर एंड फिक्सचर अलग चीज़ है। इस फर्नीचर एंड फिक्सचर पर अब डेप्रीशिएशन लगा दें 10%। बताएं जी 2,10,000 का 10% डेप्रीशिएशन अगर आप लगाओगे तो कितना आ जाएगा, 21,000 रुपीज़। और 2,10,000 माइनस 21,000 रुपीज़ अगर आप करते हैं तो ये आएगा 1,89,000। 1,89,000 इज़ योर फर्नीचर एंड फिक्सचर।
ये 14,000 की एरर था, मैंने सेल में से माइनस कर दिया, मैंने फर्नीचर में से माइनस कर दिया। 21,000 रुपये का जो डेप्रीशिएशन है 21,000 रुपीज़ का, ये डेप्रिसिएशन प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डाल दें। टू डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिक्सचर 21,000 रुपीज़। मुझे उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। लो जी, डेप्रीशिएशन की बात कर लेते हैं। डेप्रीशिएशन ये रहा जी। अरे कुछ गलती कर दी क्या हमने? देखो कितनी बड़ी गलती कर दी हमने, कैलकुलेशन की गलती कर दी। 2,14,000 माइनस 14,000 करोगे तो एग्जैक्ट 2 लाख आएगा ना जी, और एग्जैक्ट 2 लाख का 10% कितना आएगा? 20,000, और ये कितना आ जाएगा? 1,80,000। पता नहीं कहाँ ध्यान था मेरा, कैलकुलेशन की मिस्टेक होगी। 2,14,000 माइनस 14,000 करोगे तो 2 लाख, 2 लाख का 10% 20,000, और बाकी बचा 180, और ये 20,000 प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट जाएगा। 21 नहीं जाएगा, 21 नहीं जाएगा, कितना जाएगा? 20। ठीक है जी, ये आ गया हमारा 20,000। हम क्वेश्चन फिर से पकड़ लेते हैं जहाँ से हम चल रहे थे। हमने इस फर्नीचर एंड फिक्सचर की बात की थी 2,14,000। 1 मिनट लगा के दोबारा बता देता हूँ। 2,14,000 का जो फर्नीचर एंड फिक्सचर है उसमें से 14 का मैंने फर्नीचर एंड फिक्सचर सेल कर दिया, जो मैंने सेल में दिखा दिया, जबकि मुझे फर्नीचर में से माइनस करना चाहिए था। तो फर्नीचर में से माइनस नहीं करा, माइनस कर दो। सेल में दिखा दिया तो सेल में गलत दिखा दिया। हाँ सर, सेल में से भी क्या कर दो? माइनस कर दो। ठीक है जी, तो बाकी बच गया मेरा फर्नीचर एंड फिक्सचर 2 लाख रुपीज़ का। इस पर 10% 20,000 डेप्रिसिएशन लगेगा, तो बचेगा कितने का? 180 का। और ये वाले 20,000 दोबारा से कहाँ चले जाएंगे? प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट। अभी हो गया मेरा फर्नीचर एंड फिक्सचर। उसके बाद बात करते हैं ऑफिस इक्विपमेंट कितने रुपए का है? 1,60,000 रुपीज़। ऑफिस इक्विपमेंट सिर्फ है 1,60,000 रुपीज़। ऑफिस इक्विपमेंट 1,60,000 रुपीज़। इसके आगे भी क्या कहता है? एडजस्टमेंट नंबर 1। देखें जी, एडजस्टमेंट नंबर 1 क्या कहते हैं? ऑफिस इक्विपमेंट बाय 15%। ऑफिस का इक्विपमेंट हमने 15% से क्या करना है? डेबिट। परचेज ए टाइपराइटर ड्यूरिंग द ईयर फॉर ₹40,000 वाज रोंगली डेबिट टू द परचेज अकाउंट। अच्छा, ये जो ऑफिस का टाइपराइटर है ये मेरा ऑफिस का इक्विपमेंट होगा। हाँ सर, ये मैंने परचेज किया था कितने रुपए का? 40,000 का, और कहाँ दिखा रखा है? परचेज में दिखा रखा है। अच्छा, तो इसमें भी वो 2 गलती होगी? मैंने कहा हाँ बिल्कुल होगी। तो सबसे पहले उठाएं परचेज, टू परचेज। बताएं जी, पहले क्वेश्चन में देख के परचेज बताएं कितनी है। सर क्वेश्चन में देखते हैं तो परचेज दिख रही है हमें 14 लाख रुपीज़ की। ये मैंने लिख दिए 14 लाख रुपीज़, माइनस जो ये मैंने टाइपराइटर खरीदा था, क्या चीज़ था इसका नाम? टाइपराइटर। टाइपराइटर ऑफिस इक्विपमेंट हो गया मेरा। माइनस क्या कर दें? टाइपराइटर। टाइपराइटर तो परचेज में थोड़ी जाना चाहिए, मैंने परचेज में लिख दिया, तो परचेज में से क्या कर देंगे? इसको माइनस। ये माइनस कर दिया मैंने 40,000 रुपीज़। अगर मैंने इसको यहाँ से माइनस कर दिया तो यहाँ क्या बच गया बताएं? 13 लाख और 60,000 रुपीज़। ठीक है जी, ये सेल का फिगर भी लिख लेते हैं। 23 लाख माइनस 14,000, 23 लाख माइनस 14,000, दिस कम्स टू 22,86,000, 22 लाख एंड 86,000। अभी भी मैंने ये वाला फिगर सामने नहीं लिखा, क्या पता आगे चल के सेल्स रिटर्न आ जाए। ये वाला फिगर मैंने यहाँ नहीं लिखा, क्या पता आगे चल के परचेज रिटर्न आ जाए। उसके बाद बात क्या करता है जी? ऑफिस इक्विपमेंट पे 15% डेप्रिसिएशन लगाना है। लो जी, ये रहा मेरा ऑफिस इक्विपमेंट 1,60,000 रुपये का। हाँ सर, इस ऑफिस इक्विपमेंट 1,60,000 रुपये के अंदर और भी कोई ऑफिस इक्विपमेंट पर ऐड कर दें क्या? मैंने कहा हाँ ऐड कर दो। कितने रुपए का ऑफिस इक्विपमेंट था जो हमने परचेज किया था? सर 40,000 रुपीज़ का परचेज किया था, प्लस जो भी हमने परचेज किया था वो परचेज में डाल दिया था। परचेज में से माइनस करके ऑफिस इक्विपमेंट में प्लस कर दें। ऑफिस इक्विपमेंट बताएं कितने का बन गया? 2 लाख रुपए का। इस 2 लाख रुपए के ऑफिस इक्विपमेंट के अंदर अब डेप्रिसिएशन लगाना है। ऑफिस इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन का परसेंटेज है जी आपका 15%। डेप्रिसिएशन लगेगा 15%। 2 लाख का 15% कितना हो गया? 30,000 रुपीज़, और ये फिगर वाइज बचेगा 1,70,000 रुपीज़। अब क्या करें? देखो सर, ये 40 परचेज में से माइनस करके ऑफिस इक्विपमेंट प्लस कर दिए, बात खत्म। और ये 30 P&L में दोबारा से क्या आ जाएंगे? डेबिट। ये रहा मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहाँ लिख देते हैं टू डेप्रीशिएशन ऑन, क्या नाम था इसका? ऑफिस इक्विपमेंट, और फिगर वाइज कितने थे? ये 30,000 रुपीज़। मुझे उम्मीद है ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। इधर आ जाएं। कैश हो गया, बैंक हो गया, डेटर हो गया, स्टॉक हो गया, फर्नीचर हो गया, ऑफिस इक्विपमेंट हो गया। अभी तक यहीं तक पहुंचे हम। बिल्डिंग पर फिर कुछ ना कुछ पंगा दे रखा है। बिल्डिंग के आगे क्या लिखा हुआ है? 6 लाख रुपीज़। तो बैलेंस शीट में लिख देते हैं बिल्डिंग 6 लाख रुपीज़। अब पढ़ते हैं इसकी एडजस्टमेंट नंबर 1।
बिल्डिंग यूज फॉर द बिजनेस बाय 5%, बिल्डिंग पर 5% डेप्रिसिएशन लगाना है। तो बिल्डिंग तो बड़ी आसान है, कितने रुपए की हमारी 6 लाख रुपए की, 6 लाख पे डेप्रिसिएशन कितना लगाना है, ओनली 5%, ये आ जाएगा 30,000 आई थिंक, बचेगा कितना 5,70,000। अब क्या करें सर, ये डेप्रिसिएशन P&L में डाल दो, लो जी ये रहा P&L, तो यहाँ लिख देते हैं टू डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग, और ये आ गई मेरी 30,000 रुपीज़। बिल्डिंग के बाद बात करते हैं मोटर कार। लो जी मोटर कार है हमारी 2 लाख रुपए की, ये लो जी यहाँ मैंने लिख दी मोटर कार है हमारी 2 लाख रुपए की। मोटर कार के पे कहते हैं एडजस्टमेंट नंबर 1, मैंने कहा ला पढ़ा एडजस्टमेंट नंबर 1 क्या कहते हैं। बिल्डिंग हो चुका, हाँ सर। फर्नीचर फिक्सर हो चुका, स्टील परचेज में हो चुका, हाँ सर हो चुका। ऑफिस इक्विपमेंट 15% था, हो चुका। टाइपराइटर ऑफिस इक्विपमेंट का पार्ट है, पता चल गया, हाँ सर। डी पॉइंट क्या कहता है, मोटर कार पे कितना डेप्रिसिएशन लगाना है, 20%। लो जी 2 लाख रुपए की मेरी मोटर कार है, इस पर सीधा 20% अगर मेरे को डेप्रिसिएशन लगाना हो तो कितने डेप्रिसिएशन लग जाएगा 40,000, और बाकी मोटर कार कितने की बचेगी 1,60,000 रुपीज़ की। ये डेप्रिसिएशन प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डाल देता हूँ, टू डेप्रीशिएशन ऑन मोटर कार, टू डेप्रीशिएशन ऑन मोटर कार कितनी आ गई जी 20,000 रुपीज़। आप चाहें तो इन सब के वर्किंग नोट बना सकते हैं, मैंने बैलेंस शीट के अंदर ही सारे काम कर दिए। सर अगर हम इसका वर्किंग नोट बना देते ना तो वर्किंग नोट में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता, लेकिन ये बैलेंस शीट थोड़ी सी साफ़ सुथरी बन जाती। हाँ बिल्कुल बन जाती, तो आप करना चाहें तो कर सकते हैं, मैंने इसी के अंदर कर दिया। यहाँ तक ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, बस ये इतनी सी चीज़ें रहेगी, एडजस्टमेंट तो थोड़ी सी ही रहेगी। उसके बाद बात करते हैं जी सन्ड्री क्रेडिटर्स 4,30,000 रुपीज़ के, चुपचाप बैलेंस शीट में लिख दीजिए सन्ड्री क्रेडिटर्स 4,30,000 रुपीज़ के, ये लिख दिया मैंने 4,30,000 रुपीज़। उसके बाद बात क्या कहता है, लोन फ्रॉम विश्वनाथ 3 लाख रुपए, ये भी लायबिलिटी है, हाँ सर लिख दो लोन फ्रॉम विश्वनाथ कितने रुपए है 3 लाख रुपए, ये लिख दिया 3 लाख रुपीज़। इसके बारे में भी कुछ एडजस्टमेंट है क्या, हाँ एडजस्टमेंट नंबर क्या है जी 4। अगर हमने विश्वनाथ से लोन लिया तो इसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, हाँ सर। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, कहीं इंटरेस्ट है क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम विश्वनाथ, ओहो इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम विश्वनाथ 27,000 रुपीज़ में पे कर चुका हूँ, और लोन फ्रॉम विश्वनाथ है कितना जी 3 लाख रुपए। अगली बात, हमारा अकाउंटिंग ईयर कब से लेकर कब तक चल रहा है, द फॉलोइंग द शेड्यूल बैलेंस ऑन 31 मार्च 2017। अच्छा जी ये रही मेरी बैलेंस, ये रहा मेरा अकाउंटिंग ईयर, यहाँ लिख देते हैं वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2। कब खत्म हो रही है मेरी ट्रायल बैलेंस 31 मार्च 2017, तो बताओ शुरू कब होगी 1/4/2016। विश्वनाथन से हमने लोन कितना लिया है 3 लाख रुपए का। अब देखें क्या कहता है पॉइंट नंबर 4, इंटरेस्ट लोन फ्रॉम विश्वनाथन इज पेबल एट 12% पर एनम, दिस लोन वाज टेकन ऑन 1/5/2016। लोन लिया कब था, डेट ऑफ लोन डी पूरा लिख देता हूँ, डेट ऑफ लोन इज 1/5/2016। अगर मैंने 1/5/2016 को लोन लिया है तो 1/5/2016 से लेकर 31/3/2017 तक इंटरेस्ट लगेगा, हाँ सर इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट का रेट क्या है सर, इंटरेस्ट का रेट है 12% पर एनम, और हमने लोन कितना लिया विश्वनाथन से 3 लाख रुपए का, तो इसका इंटरेस्ट लगाना स्टार्ट करें, हाँ सर 3 लाख रुपए का 12%, 12%, और कब से ब्याज लगेगा 1/5 से, मतलब इस 4th मंथ में ब्याज नहीं लगा, हाँ सर, यानी कि 1 महीने ब्याज नहीं लगा तो 11 महीने ब्याज लगेगा, हाँ सर 11/12, 12 से 12 कट गया, 2 से 2 कट गई, ये आ जाएगा मेरा 33,000। आपका इंटरेस्ट बनता कितना है 33, उसमें से आपने पे कितना करा है 27। अच्छा अगर 33 में से मैं 27,000 पे कर चुका हूँ तो ये ट्रायल बैलेंस में जाएगा, बाकी कितना बच गया 6,000, ये मैंने पे नहीं करा, और अगर आपने पे नहीं करा तो ये क्या कहलाएगा आउटस्टैंडिंग। ठीक है सर, इस आउटस्टैंडिंग की वही ट्रीटमेंट कर देंगे, मैंने कहा और क्या। प्रॉफिट लॉस अकाउंट में देखें कैसे लिखेंगे इसको ध्यान से, टू इंटरेस्ट ऑन लोन 27,000, ऐड क्या कर देंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 6,000, टोटल कितना हो जाएगा 33,000 रुपीज़, और इस 6,000 रुपीज़ को बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिख देंगे, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम विश्वनाथन 7,000 था नहीं 6,000 रुपीज़। मुझे उम्मीद है सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जाके ये लोन फ्रॉम विश्वनाथ खत्म हो गया। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेटर्स, अगर आपको डेटर्स याद हों तो वर्किंग नोट नंबर 3 में देखें, ये प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेटर्स ओल्ड प्रोविजन 30,000 का हम यूज़ कर चुके हैं। परचेज है जी 14 लाख रुपीज़ की, इस परचेज में कुछ एडजस्टमेंट करनी थी, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है हम कर चुके। एडजस्टमेंट नंबर 1 में क्या कह रहा था,
ऑफिस इक्विपमेंट हमने परचेज किया था, है ना, वो परचेज में लिख दिया था 40,000, ये हमने परचेज में से माइनस कर दिया 40,000। परचेज हमने लिख दी थी 14 लाख रुपीज़ की। परचेज रिटर्न कितने, 26,000 माइनस करते हैं जी 26,000 परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न के बाद बात करते हैं सेल्स 23 लाख, और इसका पॉइंट नंबर 1 हम कर चुके हैं। सेल्स रिटर्न कितनी है जी 42,000, माइनस कर दीजिए 42,000 रुपीज़ सेल्स रिटर्न। उसके बाद बात करते हैं सैलरीज 1,10,000। P&L अकाउंट उठाएं, यहाँ लिख दें 2 सैलरीज 1,10,000 रुपीज़। उसके बाद बात करता है रेंट फॉर गोदाम 55,000। इसके ऊपर वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। लो जी, इसके साथ सुंदर सुंदर बनाना स्टार्ट करें वर्किंग नोट। बताएं जी किस चीज़ का वर्किंग नोट है। रेंट ऑफ गोदाम, रेंट फॉर गोदाम कितना दे रखा है 55,000। रेंट फॉर गोडाउन कितना दे रखे जी, रेंट फ्रॉम गोडाउन 55,000। और एडजस्टमेंट नंबर क्या है इसकी 3, एडजस्टमेंट नंबर 3 पढ़ें मेरे साथ साथ। 2 मंथ रेंट फॉर द गोदाम इज आउटस्टैंडिंग। अच्छा, अगर 2 मंथ का रेंट आउटस्टैंडिंग है तो इसका मतलब मैंने 10 मंथ का रेंट क्या करा होगा, पे। हाँ सर सही बात है। और 10 मंथ का रेंट मैंने 55,000 पे कर रखा है। हाँ जी, 55,000 रुपीज़ 10 मंथ का रेंट है, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 महीने का रेंट आ जाएगा। हाँ सर, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 महीने का रेंट आ जाएगा। हाँ सर, 2 महीने का रेंट कितना आ जाएगा 11,000। बिल्कुल सही बात है, 11,000 रुपीज़ का क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग रेंट। और हर महीने का रेंट कितना हो गया 5,500। अब ध्यान से देखें इसकी एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। एडजस्टमेंट के लिए उठाएं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो यहाँ क्या लिखेंगे, टू रेंट कितने रुपए 55,000 रुपीज़। ऐड क्या कर देंगे इसके अंदर, आउटस्टैंडिंग रेंट कितना 11,000 रुपीज़। टोटल कितना हो जाएगा 66,000 रुपीज़। और ये कहाँ से निकाला हमने, वर्किंग नोट नंबर 3 से। इसको नाम देते हैं वर्किंग नोट नंबर 3। इस आउटस्टैंडिंग रेंट का क्या करें सर, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में और लिख दो, आउटस्टैंडिंग रेंट कितने रुपए का 11,000 रुपीज़ का। अच्छा सर, ये तो क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैंने कहा और क्या, रेंट हो गया। उसके बाद बात करते हैं इंटरेस्ट लोन फ्रॉम विश्वनाथन 27 था, 6 आउटस्टैंडिंग करके हम कर चुके हैं। रेट एंड टैक्सेस कितने रुपए है 21,000 रुपीज़। 21,000 रुपीज़ रेट एंड टैक्सेस हैं। सिंपल सा पॉइंट है, आप इसका क्या करेंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डाल देंगे टू रेट एंड टैक्सेस। 21,000 रुपीज़। इसके बाद बात किसकी करते हैं जी, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर 24,000 डेबिट कर दीजिए टू डिस्काउंट टू डेटर्स। फिगर में भूल गया कितना था 24,000। उसके बाद कहते हैं डिस्काउंट रिसीव भी हुआ है हमारे को क्रेडिटर से 16,000 रुपये को, तो यहाँ लिख देते हैं बाय डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर्स। और आप समझ ही गए होगे मैंने पहली लाइन क्यों छोड़ी है, जीपी के लिए छोड़ी है, क्योंकि जीपी आएगा 16,000। उसके बाद बात क्या करते हैं जी, फ्रेट ऑन परचेज। अरे परचेज की है तो कहाँ जाएगी, ट्रेडिंग अकाउंट में, तो यहाँ क्या लिख देते हैं टू फ्रेट ऑन परचेज। अब तो क्वेश्चन लगभग खत्म होने वाला है। फ्रेट ऑन परचेज कितना है जी 12,000 रुपीज़। उसके बाद किसकी बात करता है, कैरिज आउटवर्ड 20,000 रुपीज़। लो जी, मैंने P&L लिख दिया कैरिज आउटवर्ड टू कैरिज आउटवर्ड कितने रुपए था 20,000 था शायद, एक बार देख लेते हैं। कैरिज आउटवर्ड, लो जी कैरिज आउटवर्ड कितना था 20,000। कैरिज आउटवर्ड के बाद क्या है, ड्राइंग्स 1,20,000 की। क्या करें ड्राइंग्स का सर, कैपिटल में से क्या करते हैं माइनस। यहाँ लिख देता हूँ कैपिटल मालूम नहीं, माइनस क्या कर देता हूँ ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स मेरी कितनी है 1,20,000 रुपीज़, 1,20,000 रुपीज़ मैंने लिख दिया। उसके बाद बात करता है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 18,000 का सिंपल सा खर्चा है, P&L में डाल दें टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। बताएं जी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितने रुपये था 18,000 रुपीज़। ये मैंने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट डाल दिया। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के बाद बात करता है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 22,000, ये भी P&L में जाएगा टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 22,000 रुपीज़। उसके बाद बात करता है इंश्योरेंस प्रीमियम, इसका वर्किंग नोट नंबर 6। लो जी एडजस्टमेंट नंबर 6, वर्किंग नोट नंबर हम कौन सा बना रहे हैं 4, वर्किंग नोट नंबर 4। और इसके आगे मैंने लगा दिया स्टार, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं जी, इंश्योरेंस प्रीमियम 55,000, मैंने कहा ले इंश्योरेंस प्रीमियम 55,000। अब पढ़ना स्टार्ट करो पॉइंट नंबर 6। क्या कह रहे हैं इंश्योरेंस प्रीमियम के बारे में। इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड्स, इंश्योरेंस प्रीमियम शामिल है 40,000 पे टुवर्ड्स प्रोप्राइटर्स लाइफ इंश्योरेंस। बताओ
इसमें से 40,000 रुपये का प्रीमियम तो ओनर की लाइफ का है, यानी कि 40,000 रुपीज़ तो क्या होगी ड्राइंग्स। अच्छा, मैंने कहा और क्या, फिर से पढ़े। प्रीमियम इंक्लूड्स 40,000 पेड टुवर्ड्स प्रोप्राइटर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। प्रोप्राइटर अगर अपना खुद का लाइफ का इंश्योरेंस कराता है तो उसका पर्सनल एक्सपेंडिचर है, और पर्सनल एक्सपेंडिचर क्या कहलाते हैं, ड्राइंग। एंड द बैलेंस, बैलेंस कितना बचा, 15,000, हाँ जी। एंड द बैलेंस चार्जेस कवर द पीरियड फ्रॉम, बैलेंस चार्जेस 1/4/16 से 30/6/17 तक है। ये जो 15,000 रुपये मैंने पे करे हैं, ये मैंने 1/4/2016 से लेकर आगे क्या कह रहे हैं जी, 30/6/2017 तक के पे करें। मेरा अकाउंटिंग ईयर बताओ पहले तो क्या है। सर हमारा अकाउंटिंग ईयर शुरू हो रहा था 1/4/2016 को, ख़त्म कब हो रहा था, 31/3/2017 को, लेकिन इंश्योरेंस हमने कब तक करा दिया, 30/6/2017 तक। ये बिजनेस का है, ठीक है जी। चौथा महीना पूरा, पाँचवा महीना पूरा, छठा महीना पूरा, हाँ सर। 12 महीने इस साल के, हाँ सर। 12 और 3 कितने हो गए, 15 महीने। यानी कि जो 15,000 रुपये आपने पे करे हैं, ये 15 महीने का इंश्योरेंस का प्रीमियम है, तो एक महीने का कितना हो गया, 1,000। और उसमें से 4th मंथ, 5th मंथ और 6th मंथ, ये 3 महीने का एडवांस है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 महीने का कितना आ जाएगा, 3,000। तो 3,000 रुपये क्या माना जाएगा, प्रीपेड। अब फिर ध्यान से समझें, 55 में से 40 की तो होगी ड्राइंग, बचा क्या, 15 में से एडवांस कितना हो गया, 3। तो करंट ईयर का बिजनेस से रिलेटेड कितना बचा, सिर्फ 12,000 रुपीज़। ये 12,000 रुपीज़ इंश्योरेंस का खर्चा माना जाएगा। तो यहाँ प्रॉफिट लॉस अकाउंट में लिख देते हैं टू इंश्योरेंस प्रीमियम, क्या लिख देते हैं जी, 12,000 रुपीज़ टू इंश्योरेंस प्रीमियम 12,000 रुपीज़। और इसकी ब्रैकेट में क्या लिख देते हैं, वर्किंग नोट नंबर, बताना जी कौन सा था, वर्किंग नोट नंबर 4। सर ये ख़त्म हो गया क्या, मैंने कहा नहीं अभी ख़त्म नहीं हुआ। एक तो पहले इसको ड्राइंग की जगह लिखो, हाँ सर, 40,000 ड्राइंग की जगह लिखो, माइनस इंश्योरेंस प्रीमियम, ड्राइंग के साथ ये 40,000 माइनस कर दोगे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, और 3,000 रुपये का एडवांस है, तो प्री पेड इंश्योरेंस बैलेंस शीट के एसेट साइड में कितने का जाएगा, 3,000 रुपीज़ का। जिन बच्चों को लग रहा है मैंने एडजस्टमेंट नंबर 3 फटाफट करा दी, वो वीडियो को दोबारा से रिवर्स करके देखें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपका इंश्योरेंस प्रीमियम। बस अब हो गया ख़त्म, सारी चीज़ें होगी ख़त्म। उसके बाद बात क्या करता है, जर्नल ऑफिस एक्सपेंसिस 30,000, लो जी ये लिख दिए, टू जर्नल ऑफिस एक्सपेंडिचर, जर्नल ऑफिस एक्सपेंडिचर 30,000 रुपीज़, ये लिख दीजिए 30,000 रुपीज़। उसके बाद बारी किसकी आई जी, बेड डेट्स। सर बेड डेट्स तो लिख चुके ना, मैंने कहा और क्या, इसमें लिख चुके थे 33,000 में बेड डेट्स लिख चुके थे। बेड डेट्स के बाद बात करता है बैंक चार्जेस 16,000, तो यहाँ लिख देता हूँ, मैं ऊपर लिख देता हूँ बैंक चार्जेस, मुझे उम्मीद है ग्रॉस लॉस नहीं आएगा। बैंक चार्जेस 16,000 रुपीज़, 16,000 रुपीज़। बैंक चार्जेस के बाद बताएं क्या है, मोटर कार के एक्सपेंडिचर 36,000, तो ये 36,000 नॉर्मल बिजनेस के खर्चे हैं, ये लिख दिए। उसके बाद बचा क्या, कैपिटल बताता है जी 16,20,000 रुपये की, ये लो जी मैंने कैपिटल लिख दी 16,20,000 रुपये की। और यहाँ लिख ही देता हूँ मोटर कार एक्सपेंसेस, टू मोटर कार एक्सपेंसेस। मेरे हिसाब से सारी चीज़ें हो चुकी हैं, एक बार फिर नज़र मार लेते हैं। सर पॉइंट नंबर 2 बच गया, क्लोजिंग स्टॉक लिख देते हैं, क्लोजिंग स्टॉक 4,40,000 रुपीज़ का। ट्रेडिंग अकाउंट में लिख दें, बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना था, 4,40,000 4,40,000। और यही वाला स्टॉक बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिख दें, हाँ सर यही वाला स्टॉक आप कहाँ लिख दो, बैलेंस शीट के एसेट साइड में स्टॉक 4,40,000 रुपीज़। अब क्या बचा सर, कुछ भी नहीं बचा। एक बार नज़र मारते हैं और इसको क्या कर देते हैं, सारे क्वेश्चन को बंद कर देते हैं। मैंने कहा लो कर देते हैं बंद, क्या प्रॉब्लम है। देखिए जी, डेप पॉइंट नंबर 1 डेप्शन हो चुका, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, सील इक्विपमेंट वाला हो गया, ऑफिस इक्विपमेंट वाला हो गया। अच्छा कुछ बच्चे कहते हैं कि ये टाइप राइटर ऑफिस इक्विपमेंट है, पता कैसे चलेगा। अरे पॉइंट नंबर सी की कंटिन्यूएशन में है, ऑफिस इक्विपमेंट 15% पे डेप्शन लगाना है, परचेज ए टाइप राइटर ड्यूरिंग देयर 4,40,000 ओनली डेबिट इन द परचेज, मतलब ये ऑफिस इक्विपमेंट का ही पार्ट है। सी के बाद डी मोटर कार की बात करें तो यहाँ से पता चल रहा है कि टाइप राइटर ऑफिस इक्विपमेंट है। क्लोजिंग स्टॉक लिख चुके, गोदाम का रेंट हो चुका, विश्वनाथन का लोन हो चुका, रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेटर्स हो चुका, और पॉइंट नंबर 6 इंश्योरेंस प्रीमियम हो चुका। क्या हम इस क्वेश्चन को बंद करना स्टार्ट करें? जी हाँ, बंद करना करें स्टार्ट। सबसे पहले किसको बंद करें सर? सबसे पहले बंद कर दो ट्रेडिंग अकाउंट को। ठीक है जी, ट्रेडिंग अकाउंट को बंद करते हैं। तो बताएं फिगर वाइज कितना आएगा। 13,60,000 तो था ही, उसमें से
26 माइनस कर देते हैं, 13,60,000 माइनस 26,000, दिस कम्स टू 13,34,000, 13,34,000 ये नेट आ गया हमारा, और ये हमने ट्रेडिंग अकाउंट में लिख दिया। अब आ जाएं सेल्स की बात कर लेते हैं जी। 22,86,000 तो आ गया था, माइनस कर देते हैं 42,000, दिस कम्स टू 22,44,000, 22,44,000 रुपीज़। बस हाँ सर, प्लस क्या कर देते हैं 4,40,000 रुपीज़, दिस कम्स टू 26,84,000 रुपीज़। 26,84,000 रुपीज़ में से ये सब कुछ करते हैं माइनस, माइनस करें 6,20,000, माइनस करें 13,34,000, माइनस करें ओनली 12,000, दिस कम्स टू 7,18,000। दिस 7,18,000 इज़ योर ग्रॉस प्रॉफिट, और ये ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये 7,18,000 है बाय ग्रॉस प्रॉफिट 7,18,000, ठीक है जी। 7,18,000 में सिर्फ 16,000 आपने प्लस करने क्रेडिट साइड के, प्लस 16,000, दिस कम्स टू 7,34,000, 7,34,000। इस 7,34,000 रुपीज़ में से डेबिट की सारी चीज़ें क्या कर देते हैं, माइनस, और देखते हैं जी क्या आंसर आता है। मेरे साथ साथ आप भी माइनस करना स्टार्ट कर दें, मैं तो फटाफट से माइनस कर रहा हूँ। 66 minus 21 minus 24,000 minus 24 minus 18,000. This comes to 1,73,000। एक बार फिर से कर लेते हैं, 7,34,000। अरे भाई कैलकुलेटर साफ सा दिखा, 7,34,000 माइनस 16 माइनस 33,000 माइनस 20,000 माइनस 30,000 माइनस अगेन 30,000 माइनस अगेन 20,000 माइनस 33,000 माइनस 10,000 माइनस 66,000 माइनस 21,000 माइनस 24,000 माइनस 20,000 माइनस 18,000 माइनस 22,000 माइनस 12,000 माइनस 30,000 और माइनस 36,000। दिस कम्स टू 1,93,000। अच्छा, हमारे 20,000 रुपये कम आ रहे हैं। देखते हैं क्या चीज़ रहेगी लिखनी, कोई चीज़ रहेगी क्या लिखनी, डेप्रीशिएशन। तीस और 20 50 और 30 80 और 20 1 लाख रुपए का डेप्रीशिएशन है, और यहाँ पर डेप्शन दिखा रहा है 1,20,000 रुपये का। 30 और 30 60 और 20 80 और 20 1 लाख रुपए का हमारा डेप्शन, ये डेप्शन दिखा रहा है 1,20,000 रुपये का। डेप्शन रह गया क्या कोई हमारा, मोटर, अरे मोटर कार पे 20,000 डेप्रीशिएशन है। मोटर कार कहाँ है भाई, मोटर कार पे तो 40,000 डेप्रीशिएशन है, तो हमने यहाँ पे उतारते डेप्रीशिएशन ऑन मोटर कार 40, डेप्शन ऑन मोटर कार 20 क्यों लिखा, पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ था। डेप्शन ऑन मोटर कार 20 नहीं, कितना आएगा 40, ये 40 आएगा, तो अब आपका बैलेंस आएगा 173, 1,73,000 इज योर नेट प्रॉफिट। 1,73,000 अगर हम यहाँ पर प्लस कर देते हैं नेट प्रॉफिट के 1,73,000 रुपीज़। अब देखें जी बैलेंस शीट को, 16,20,000, अरे भाई कैलकुलेटर चल जा, 16,20,000 माइनस 120 माइनस 40 और प्लस कर देते हैं 16,20,000 माइनस 1,20,000 माइनस 40,000 और प्लस कर देते हैं 1,73,000। दिस कम्स टू 16,33,000, 16,33,000। और इसके अलावा क्या क्या है, 3,06,000, 430 और 11,000 प्लस करते हैं 16,63,000, 16,33,000 प्लस 4,30,000 प्लस 3 लाख रुपीज़ प्लस 6,000 रुपीज़ प्लस 11,000 रुपीज़। दिस कम्स टू 23,80,000, 23,80,000। और इधर का टोटल भी मुझे उम्मीद है हमारा आ जाएगा। लो जी करते हैं 14,000 प्लस 26,000 प्लस 8,17,000 प्लस 180 प्लस 170 प्लस 570 प्लस 160 प्लस 3 प्लस 440। दिस कम्स टू 23,80,000। दिस कम्स टू 23,80,000।
ये देखें जी, अब आप खुद सोचें कितनी देर में ये क्वेश्चन हुआ है, और ऐसा क्वेश्चन अगर फाइनल एग्जाम में आ जाता है तो बहुत आनंद से आपको ये क्वेश्चन करना पड़ेगा। इतनी सावधानी बरतने के बावजूद भी मेरे से भी एक कटिंग होगी, आपको समझ में आ ही गया होगा। मैंने डेप्शन ऑन मोटर कार यहाँ पर 40 लिखा है, और जब इसको P&L में उतारने लगा तो मैंने गलती से कितना लिख दिया 20। ठीक है जी, तो आपने ऐसी गलती नहीं करनी है। मुझे उम्मीद है सारा क्वेश्चन आप कर लेंगे। उसके बाद वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप इजीली कर पाएंगे। और उसके बाद बात करेंगे जी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके डियर्स, थैंक्स अ लॉट।